वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसमें मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं, और ये लाउंज हमारा जिसमें हम सब मिल के गुफ्तगू कर रहे होते हैं वर्ल्ड T20 के हवाले से, और मोस्टली हमारा महवर होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म करेगी। और हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, जैज, मेलबर्न फाइन मीट्स और उनके साथ साथ टैक्सरात लेनोवो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारी इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगाए। मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगा कि हम सब इस वक्त भी एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं। हम सब के लिए अगर ये कहा जाए कि बाजमात दुआ मांगने का वक्त जो है, वो मैच तो हमारा परसों है लेकिन अभी से शुरू हो गया है कि सब मिल जाएं और मिल के बैठ के दुआ मांगें और कल किसी तरीके से जो है वो बांग्लादेश इंडिया को हरा दे। कल इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हमारे ग्रुप का होने जा रहा है। अगर बांग्लादेश इंडिया को हराता है तो उस सूरत में पाकिस्तान का जो परसों मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका से, उसमें इंटरेस्ट और थोड़ा सा डेवलप होगा। हमें अपने मैचेस जीतने हैं, हमें तो अभी साउथ अफ्रीका को भी हराना है, अभी हमने बांग्लादेश को भी हराना है, लेकिन अगर हम जिम्बाब्वे से हार सकते हैं तो फिर बांग्लादेश भी हरा सकता है इंडिया को, जिम्बाब्वे भी हरा सकता है इंडिया को। कोई एक बड़ा स्पेल, कोई एक बड़ी इनिंग जो है वो मैच का नक्शा बिल्कुल चेंज करके रख देती है। ये T20 क्रिकेट, लेकिन इसके चांसेस वाकई में कम है। जो एक सच्चाई है उसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डाल लेते हैं, ये आपके सामने ग्रुप 2 पाकिस्तान के ग्रुप की बात हो रही है। और अगर इस ग्रुप में हम देख लेते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम टॉप पे दिखाई दे रही है, जिसने 3 मैचों में 2 फतवात हासिल किए, 5 पॉइंट्स हैं। इंडिया की टीम के 4 पॉइंट्स हैं इतने ही मैचेस के बाद, जबकि बांग्लादेश की टीम, जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान से ऊपर दिखाई दे रही है इस पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि हम जिम्बाब्वे से मैच हार गए थे। और रन रेट में भी जो है वो इस वक्त बांग्लादेश के पॉइंट 4 हैं, 3 पॉइंट जिम्बाब्वे के, तो बांग्लादेश के भी उतने ही पॉइंट्स हैं 3 मैच खेलने के बाद जितने इंडिया के। तो बांग्लादेश भी जो है वो जाएंगे तो बिल्कुल खुला के इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह, पहले हम इंडिया के लिए दुआ मांग रहे थे, उस वक्त तो इंडिया जीता नहीं, अब हम इंडिया के हारने की दुआ मांगेंगे। हमारी मजबूरी है, हमें कोई इंडिया की हार जीत से गर्ज नहीं है, लेकिन हमें अपने लिए तो दुआ करनी है और उसके लिए इंडिया को हारना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को हारना पड़ेगा, तो ही हम जा सकते हैं, वरना तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। ग्रुप ऑफ डेथ की मैं बात कर लूँ तो फिर वहाँ आज जिस मैच का बहुत इंतजार था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, उस मैच में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद, जो 20 रन से शिकस्त दी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए और मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यहाँ पर इंग्लैंड के लिए ये मच नीडेड विन थी, इसके अगर वो नहीं यहाँ जीतते तो फिर मसला हो जाता। और अगर इस ग्रुप की बात करें तो इंग्लैंड की टीम आज की फतह के बाद 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई, लेकिन 4 मैचों में 5 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के भी हैं और 5 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। रन रेट ऑस्ट्रेलिया का माइनस में दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूजीलैंड का रन रेट अब भी, आज उन्हें शिकस्त का सामना पड़ा तो सबसे ज्यादा 2.233 दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम का रन रेट भी प्लस में, ऑस्ट्रेलिया का रन रेट माइनस में। ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी मैच अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है इस वर्ल्ड T20 में। बाकी तमाम टीमें अब तक जो तगड़ी टीम है वो अपनी परफॉर्मेंस पर हैं और हम दुआओं पर हैं। ये एक बड़ा फर्क है अगर देखा जाए, क्योंकि हमें दुआओं की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर मैच जीतता है, रन रेट बेहतर कर लेता है तो आ गया, इंग्लैंड अगर मैच जीत लेता है, रन रेट बेहतर करता है तो आ गया, न्यूजीलैंड अगर बेहतर करता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है वो हारे हम जीतें, उसके साथ कुछ और भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, हमें किसी तरीके से पहुंचना है। हमें पहुंचने के लिए अभी बहुत मुश्किल है, जो सच्चाई है वो यही है। परसों हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही तगड़ा मैच खेलना है और उस मैच की तैयारी, आज जो दूसरा मैच खेला गया था उसमें श्रीलंका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और श्रीलंका की टीम भी ऐसा नहीं है इस कंटेंशन से बाहर हो गई है। श्रीलंका की टीम अब 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है ग्रुप ऑफ डेथ में। तो फिर जबरदस्त किस्म का मुकाबला वर्ल्ड T20 में जारी है। हम एक मैच हारने की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार हुए और वो मुश्किलात रही, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की थी और ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि हमने पिच समझने में इतनी गलतियां कैसे कर दी। हमारे पास अगर शॉन टैट मौजूद हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, हमारे पास अगर मैथ्यू हेडन मौजूद हैं
जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के कंसल्टेंट हैं, ये तमाम लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। फिर सकलैन ने थोड़ी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में, मोहम्मद यूसुफ ने थोड़ी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में, एक बाबर आजम ने इतनी नहीं खेली होगी, या पाकिस्तान के किसी और क्रिकेटर ने इतनी नहीं खेली होगी जितनी हमारी दोनों कोचेज ने खेली है। हम पिच को रीड नहीं कर सके। हम इंडिया के खिलाफ भी 3 सीमर्स 2 स्पिनर के साथ गए, जहां फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली पिच थी। यही काम हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था, और वही जो 2 मैचेस थे वो पाकिस्तान के लिए दुश्वारी का सबब बन गए। आज इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, दोनों के स्पिनर्स ने गैबा ब्रिस्बेन में परफॉर्म किया है। चाहे आप इसी ग्राउंड में अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने भी परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भी परफॉर्म किया। आज फास्ट बॉलर्स की जितनी पिटाई हुई है, जितने टॉप बॉलर्स हैं, बोल्ट, साउदी, ये तमाम के तमाम जो है वो आज बहुत पिटे, आज इनके खिलाफ बहुत रन्स बने। अगर आज किसी ने डोमिनेट किया है तो स्पिनर्स ने किया है। ये पिच की समझ होना बहुत जरूरी है। हम जो पहले 2 मैचों में पिच को नहीं समझ सके थे, ये हमारा एक बहुत बड़ा फॉल्ट था, और हम अपने कॉम्बिनेशन को उस तरीके से मैदान में नहीं उतार सके थे। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें अब ये भी सामने आ रही हैं कि इंडिया जानबूझ के मैच हार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब ने ये बात कही कि इंडिया कभी चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान टीम ऊपर है, वो अगर जितने भी उनकी एनर्जी दिखाई दे रही होगी। और उन्होंने एग्जाम्पल ये भी दी कि 2019 का वर्ल्ड कप के जहां पे बेन स्टोक्स ने ये बात कही थी कि उन्हें नहीं लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीतना चाहता है। जब वो इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो बेन स्टोक्स कह रहे थे कि मुझे लगा कि वो तो हमारे खिलाफ शायद मैच जीतना ही नहीं चाहते, और वो मैच इंडिया हारा था, और हारने के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया था। तो यही कुछ यहां पर भी हुआ, कोहली से भी कैच गिरा, रनआउट भी मिस हुआ, लेकिन हम पहले अपने आप को कसूरवार ठहराए ना, हम किसी दूसरे को, हमारे पे ये नौबत आई क्यों? हमने खराब खेला, हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, इसकी वजह से हम आज इंडिया को कह रहे हैं वो जानबूझ के हार गई। इसकी नौबत ही नहीं आती, हम अपने मैचेस खेलते रहते, अपने मैचेस जीतते रहते, हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि, और ना अभी हम दुआ कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए, कल हम दुआ कर रहे थे इंडिया के लिए, परसों हम दुआ कर लेंगे हॉलैंड के लिए। हमारा यही काम रह गया। बहुत ये हमारी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को ये बात सोचनी होगी कि जो मसाइल हुए हैं हमारी अपनी वजह से हुए, किसी और ने नहीं किए। मेरे साथ बात करूंगा इस सारे इश्यूज पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, 2 आलमी कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 1975 1979 वर्ल्ड कप में क्रिकेट एनालिस्ट, इसके साथ साथ कमेंटेटर, कई सारी जिम्मेदारियां डोमेस्टिक और नेशनल सतह पे, सिलेक्टर, कोच, मैनेजर, सब कुछ ही रह चुके हैं सादिक मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई, जबरदस्त बाल कटा के स्मार्ट लग रहे हैं आप। ये बताऊं मैं आपको, मैं तो सादिक भाई अभी इस जानिब आ जाते हैं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जबरदस्त किस्म के क्रिकेट ब्रेन इनको करार दिया जाता है, और ये अक्सर शो में भी अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल करते हैं कि मुझे मुश्किल में ही डाल के रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर इनका फूड बहुत जबरदस्त, आज मैंने यहाँ भी खाया था, आज मैंने रेस्टोरेंट में भी खाया, कमाल फूड, कमाल रेस्टोरेंट। अल्लाह इनके रेस्टोरेंट, इनके काम में भी बरकत दे, खुशियों भरी जिंदगी दे। जिस मोहब्बत के साथ ये खिलाते हैं अल्लाह ताला इनको उसी तरीके से तरक्की देते हैं, और जो इनका क्रिकेट का लगाव है, क्रिकेट का शौक है, वो आप सुनते रहते हैं कि एक दिल से जो है ना वो पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्रिकेट पर भी बात कर रहे होते हैं। कफीला के CEO ओनर ज़हूर अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच ज़हूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला की तरह हमारे टाइटल स्पॉन्सर है, उनके रैयान बिन एहसान, थैंक यू वेरी मच रैयान, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, ये है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनके अब्बा इनकी तैयारी करा रहे हैं कि अच्छा पूरी बेस तैयार होनी चाहिए, लेकिन इनकी तैयारी यहाँ भी होनी चाहिए। जितनी खूबसूरत ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं क्रिकेट के हवाले से, और कॉन्फिडेंट अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सादिक भाई, मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं ना कहीं। आज इंग्लैंड ने मैच जीता, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तीनों इस वक्त 5-5 पॉइंट्स के साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेकिन रन रेट का बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों टीमें आज बहुत अच्छा खेली, और दोनों ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दोनों जिस तरीके से बैटिंग का स्टैंडर्ड रखा वो वाकई बड़ा काबिल तारीफ था देखने का। अच्छी शॉट सिलेक्शंस थी, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स थी, और बॉलिंग का मयार जो अगर देखा जाए तो उन्होंने इन्हीं पिचेस के ऊपर
जो मोटिवेशन उन्होंने अपना पिछले जैसे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की ना, हाँ ना, तो इंग्लैंड ने 179 किए, 179 किए, स्टैंड 81 ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा था, दोनों ओपनर्स ने 50 किया। जी हाँ बिल्कुल, और बाकी 7 प्लेयरों ने या 5 प्लेयरों ने मिलके 50 चिप इन किया। जी हाँ, या, तो मैं इसमें ये है कि इंग्लैंड मेड श्योर कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टोटल बनाएगी इतना उनका लास्ट मैच में क्वालिफाई करने का चांसेस रहेगा, इसलिए कि परसेंटेज पे ये तीनों टीमें जो हैं इनमें से एक टीम जो है परसेंटेज वाइज आएगी। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज है शुएब भाई, अब इन तीनों का मैच आपस में नहीं रहे। अब इन तीनों ने जो मैचेस खेलने हैं वो अलग-अलग टीमों से खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान से खेल रहा होगा, न्यूजीलैंड जो है वो आयरलैंड से खेल रहा होगा। मेरे ख्याल है उनके लिए थोड़ा सा रास्ता आसान है, लेकिन इंग्लैंड ने अभी श्रीलंका से मैच खेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जैसे कल भी बोला था, कल हमारी डिस्कशन में थी कि यार हम अपने ग्रुप को हल्का समझ रहे थे और दूसरे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे। तो ऐसा है नहीं क्या? तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि 3 इस ग्रुप की टॉप टीमें हैं और हमारे ग्रुप में भी जो है 3 टॉप टीमें हैं और बाकी जो है ये सेकंड स्ट्रेंथ की हैं। तो इस ग्रुप में भी श्रीलंका सेकंड स्ट्रेंथ की टीम है। हाँ, तो इस ग्रुप में भी वो शो हो गया। और फिर जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले ग्रुप में होगा तो रन रेट की यहाँ रन आखिर में रन रेट पे मैचेस आ जाएंगे। अच्छा, फिर जैसे आज का मैच हुआ, आज का मैच मतलब इससे पहले जो 3-4 मैचेस हमने देखे थे उस हिसाब से आज की विकेट जो थी बहुत स्लो थी। अच्छा, आज की पिच बहुत स्लो थी, आज की ग्राउंड बाउंड्रीज बड़ी लंबी थी। अच्छा, फिर फील्डिंग मतलब आउटफील्ड भी हैवी थी। तो उस इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा इस चीज़ का यूज़ करा, बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा। मेरे ख्याल में ये 180 रन जब इन्होंने कर लिए थे तो ऑलमोस्ट ये विनिंग स्कोर हो गया था। लेकिन जिस वक्त न्यूजीलैंड ने बैटिंग स्टार्ट करी तो न्यूजीलैंड ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट करा था। मैं ये समझता हूँ न्यूजीलैंड जो मिस्टेक कर गई, अगर न्यूजीलैंड सिंगल डबल ट्रिपल पे जाती ना, जिस हिसाब से ग्राउंड था, जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग हो रही थी, तो वो आराम से जीत जाती। तो वो लास्ट में कुछ ऐसे पैनिक कर गए जिसकी वजह से इनकी एकदम 2-3-4 विकेटें गिरी और जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। लेकिन तो आपने जैसे अभी बात की कि ग्रुप 1 में 3 ही टीम है, श्रीलंका को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या श्रीलंका नजरअंदाज करने वाली टीम है? बड़ा अच्छा सवाल करा नसीम, ये तो तुमने मुझे यहाँ घेर लिया। तुम्हारी सोच से जवाब दूं या अपनी सोच से? मेरे हिसाब से श्रीलंका कोई टीम नहीं थी। श्रीलंका मतलब क्वालिफायर से भी हार चुकी थी। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने कोई रेट नहीं करा था। मैंने जिन टीमों को रेट करा वही टीमें टॉप पे। ये आलमी चैंपियन टीम को अगर कोई ये कहे कि श्रीलंका को एक मिनट, 3 टाइम की 2 टाइम वनडे चैंपियन और 2 या 3 टाइम T20 चैंपियन घर पे बैठी हुई है वेस्ट इंडीज। तो पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट पे बात है। लेकिन प्रेजेंट में वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अफगानिस्तान को उन्होंने हराया है 4 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। नसीम, ये आपकी सोच है ना, आपने मुझसे सवाल करा, मैंने उसकी जवाब दिया। श्रीलंका अपना अगला मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, जो उनका नेक्स्ट मैच होने जा रहा है वो उनका है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर वो ये मैच जीत लेते तो फिर इंग्लैंड नहीं पहुंच रहा है, फिर श्रीलंका पहुंच रहा है सेमीफाइनल में। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अभी श्रीलंका बाहर नहीं हुआ। क्या श्रीलंका इस रेट की टीम आप ऐसा करेंगे एक्सपर्ट पे आ जाएं? आयरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका को क्या इस रेट की टीम है? श्रीलंका अभी थोड़ा सा बेहतर खेल रही है। एशिया कप जीता उसने। एशिया कप जीतने के बाद इंडिया और पाकिस्तान को हरा के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो टॉप 3 में नहीं आ रही है। वो उनका बस आजकल थोड़ा बेहतर हो गए, उनके बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी टीम है। लेकिन इंग्लैंड के साथ बहुत मुश्किल टफ मैच होगा। अगर बारिश हो गई तो फिर मसला है, वरना इंग्लैंड जो है वो नहीं छोड़ेगा। इंग्लैंड ज़बरदस्त बैटिंग की आज जो बटलर ने और दोनों ओपनर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से जो आज खेला फिलिप्स और विलियमसन ने बहुत शानदार खेल खेला। अगर मैं देख रहा था, दोनों की इनिंग्स देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त। और मैं देख रहा था कि उनसे आगे निकल गए थे ये। जितने स्कोर उनके 108 रन जितने ओवर उन्होंने बनाए थे, उन्होंने भी बना लिए थे। फिलिप्स और विलियमसन जब खेल रहे थे कि मैंने कहा ये मैच जीत गए और ले गए मैच।
लेकिन उसके बाद विलियमसन जब आउट हुए तो फिलिप अकेला रह गया और दूसरे दो तीन खिलाड़ी आए वो चले गए और आखिर पे फिलिप्स ने फिर कोशिश की लेकिन हाथ से निकल गया मैच। बड़ा ज़बरदस्त खेला दोनों टीमों ने, दोनों टीमें टफ टीमें थी और दोनों ने जान लगाई, अच्छा खेल खेला, लेकिन गुड लक फॉर इंग्लैंड। रियान, इसमें एक चीज ये भी थी कि जो जोस बटलर ने स्टार्ट लिया था, स्पिनर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट लिया, पहला ओवर करवाया मोइन अली से जब कॉनवे लेफ्ट हैंडर मौजूद थे। कॉनवे के आउट होने के बाद तीसरा ओवर आदिल रशीद से करा दिया कि जब दोनों राइट हैंडर बैट्समैन थे। तो जिस तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए दिखाई दिए, ये चीज बहुत दरकार है। हमने एक ही क्राइटेरिया बना लिया, शाहीन अफरीदी पहला ओवर करेंगे, दूसरा ओवर आके जो है वो नसीम शाह करेंगे, फिर हारिस रऊफ को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद 6 ओवर के बाद शादाब 7वां ओवर ही करते हैं। आप उठा के देख लें 8-10 मैच 7वां ओवर शादाब करने आ रहे हैं। ये भी तो दुनिया टीमें खेल रही है ना, इनके पास भी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, पेसर है, वुड भी है, लेकिन इसके बावजूद वही हिकमत अमली दिखाई दे रही है, एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि वो अपना पूरा होमवर्क करके आ रहे हैं। उनको पता है कि पिच कैसे रिएक्ट करेगी, उनको पता है कि उनके ओपनर किसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए उनको आइडिया था कि उन्होंने पावर प्ले में ही अपने दोनों स्पिनर को यूटिलाइज किया। जहां पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी टीम को कि वो 4 पेसर नहीं खिला रहे, खैर उनका वो पेसर तो नहीं था, ऑलराउंडर था, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम कभी इस किस्म का कोई रिस्क लेगी या इस किस्म की कोई चीज करेगी कि हम 2 पावर प्ले में स्पिनर से ओवर करवाएं। पास में हालांकि हम लोग करवाते हुए आए हैं, हमने देखा इमाद वसीम ने हमारे लिए बहुत दफा फर्स्ट ओवर करवाया और बहुत अच्छा हमें उसने विकेट दिलाता था। सरफराज के दौर तक था स्पिनर का यूज, अब और आपको नवाज याद भी होगा करते इंग्लैंड थे। के खिलाफ सरफराज ने शादाब खान से भी एक दफा ओपन बिल्कुल करवाया था। कराई, उसमें भी शादाब खान नवाज अच्छा से वो ओवर अक्सर करवाया। करवाते हैं पीएसएल में। और ये जिस तरह की पिचेस हैं, अब ये एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसमें स्पिनर के साथ जाना सही है हमारे लिए या नहीं है, बट जिस तरह आज मेरे ख्याल से इंग्लैंड उनके बॉलर्स ने जाके दिखाया, हमें प्रूव करके दिखाया कि हाँ स्पिनर भी जा सकते हैं इस पिच में, मेरे ख्याल से हमें भी कर लेना चाहिए था। हमारा मैच ये idea- एडलेड ओवल में है ना, एडलेड में है, ये ब्रिस्बेन में मैच हो रहा था ना, गाबा। तो वहां क्या होता है वो देखना पड़ेगा कि Pitches पिच का- के यही मेन चीज है कि पिच को रीड करना, पिच को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये टीमें करती हुई दिखाई दे रही है, इनको समझ दिखाई दे रही है। हमने जो पहले दोनों मैच लूज किए हैं वो पिच ना रीड करने की वजह से की कि हमने अपने दोस्त इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन चले अपनी टीम को भी दे दें, इतनी भी बुरी टीम नहीं है, हमें प्यार है इसी टीम से। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी सीरीज खेल चुके थे, इंग्लैंड अभी उनको हरा चुका था, उसको आइडिया था कि किस किस्म की पिचेस होंगी, उसका होमवर्क डन था। हम न्यूजीलैंड में खेल के आ रहे थे, हालांकि मगर न्यूजीलैंड की ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, मेरे हिसाब से वो पिचेस नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया में हम खेलने जा रहे थे, और उससे पहले वैसे ही हम अपने होम पे खेल के आ रहे थे, तो पिचेस का हमारे लिए डिफरेंस एकदम से बहुत ज्यादा आया होगा। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वैसे ही वहाँ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, मेरे ख्याल से वो पहले से यूटिलाइज कर चुके थे, पिचेस का आइडिया उनको हो चुका था, इस वजह से शायद उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। ये अच्छा पॉइंट सादिक भाई, जैसे अभी रैयान ने रेस किया कि पहले हमने 6 मैचेस खेले पाकिस्तान की सरजमीन पे, फिर 3 मैच खेले हमने जाके न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज के, और उसके बाद हम यहाँ आ गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो 3 हालांकि कहते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक्स तकरीबन सिमिलर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फर्क होता है। इंग्लैंड ने सीरीज यही खेली है अभी वर्ल्ड T20 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो कंडीशंस को मेरे ख्याल थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिचेस जो हैं वो T20 के काबिल नहीं थी। हाँ। वो उसके अंदर बहुत बाउंस था, उसमें बहुत सीम था, तो हालांकि फिर भी बैट्समैनों का कमाल है कि इतनी स्विमिंग विकेट के ऊपर, इतनी बाउंस विकेट के ऊपर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 160 इज ए गुड टोटल इन ऑस्ट्रेलिया। जहाँ तक कि हमने न्यूजीलैंड में जाके 3 मैचेस खेले, वहाँ पर वो उन्होंने पिचेस जो है वो T20 के लिहाज से बनाई थी, और उसके अंदर इतना बाउंस वगैरह हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है। और उसके अंदर बैटिंग का जो अप्रोच था वो बड़ा यानी कि बैट्समैन पैराडाइज पिचेस थी वो। तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो न्यूजीलैंड ने आज बैटिंग की है, जो चेस कर रहे थे रन, वो जैसे कि फिलिप और विलियमसन जो आउट हुए, उन्होंने गुड कैच, उन्होंने एक प्लेसिंग की थी शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से निकालने की या ऊपर से निकालने की, तो वो बॉल का उस वक्त इतना बाउंस नहीं था, तो उसके तरीके से उसने शॉट जो खेला वो बॉल ज्यादा दूर तक कैरी कर गया।
हाँ, तो इसलिए उसके सीधा उसके हाथ में गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मगर जिस तरीके से वो खेला है और वो बहुत ही अच्छी इनिंग थी। फिलिप बहुत आला उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। जब फिन, एलन और कॉनवे जब उसने गेंद की, क्या कहते हैं, मोइन अली ने पहली ओवर इतना बड़ा 2 या 3 टर्न ब्रेक किया। किए, उसको कैरी करना चाहिए था। अगर वो कैरी करता तो हो सकता है कि ये जो इन्होंने रन बनाए हैं, और जो फिलिप और दूसरा कौन था, फिलिप और विलियमसन, इनको थोड़ी सी दुश्वारी जरूर होती। असल में दोनों राइट आ गए थे, क्योंकि पहला ओवर मोइन ने किया था, दूसरे में कॉनवे लेफ्टी आउट हो गए। हाँ, मगर वो उसके अंदर देखे कि टर्न कितना हुआ, बहुत ज्यादा टर्न हुआ। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल विद न्यू बॉल। ये वाकई में हम यही था सादिक भाई, ये एक वन ऑफ दो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट थिंग आप कह दें कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो अचानक हुआ। नहीं, मगर ये उसको सुबह कैरी से हो करना रहा था। चाहिए देखें, ये सुबह से हो रहा था। नहीं। सुबह श्रीलंकन स्पिनर्स ने भी बहुत डोमिनेट किया, फिर अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने भी डोमिनेट किया। इसी ग्राउंड पे मैच खेला गया था। वो इस चीज का अंदाजा, एक तो उनको मौका भी मिल गया अपनी टीम बनाने का जब उन्होंने पिच की कंडीशन देख ली थी। जो सुबह में हसरंगे ने 13 रन देकर 3 आउट कर दिए, मैन ऑफ द मैच बन गए। राशिद खान ने 22 रन दिए अपने 4 ओवर में, मुजीब ने अपने 4 ओवर में 21 रन दिए। दोनों ने 2-2 आउट किए। और इनके पेसर उनको हिट लगी। बात जो कह रहे हैं वो स्पिन टर्न हुआ या नहीं हुआ, सर हुआ। टाइट रखना बॉल को विदाउट स्पिन, अच्छी लेंथ, और वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। सिर्फ सब सुबह से टर्न हो रहा था। टर्न, इतना बड़ा टर्न मैंने मोइन अली का ही देखा है, और सुबह मेरे को कोई इतनी ज्यादा टर्न नजर नहीं आए। लेकिन वो तभी आए नजर, या तो वो गुगली हुई है या गुगली के ऊपर नेचुरली वो टर्न होगा, थोड़ा बहुत भी होगा, मगर होगा जरूर टर्न। मगर ये कि फिंगर स्पिनर का इतना बड़ा टर्न होना बहुत है। लेग स्पिनर का टर्न होता है चाहे कितनी भी अच्छी पिच हो, क्योंकि उसका डिफरेंट है, रेवोल्यूशन उसकी डिफरेंट है, उसमें पूरा रिस्ट लगता है। यहाँ पे सिर्फ फिंगर्स लगती हैं, तो इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जजमेंट ऑफ पिच, ये बहुत बड़ी आप कभी भी नहीं कर सकते जजमेंट ऑफ पिच अनटिल एंड अनलेस के आप उसको हाथ लगाएं, थोड़ा सा उसको जोर दें और वो टूट जाए। अगर इतनी हार्ड पिचेस के ऊपर अगर आप कह दें तो आई थिंक इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं कभी ये वाला स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि पिचेस को सही रीड नहीं किया। नहीं, इतनी अच्छी पिचेस थी वो, बाद में नहीं पिच को रीड नहीं किया प्लेयर का, सादिक भाई। अगर बॉलर का हमने टर्न नहीं देखा, दुनिया के किसी भी हिस्से में पिच हो, मेरा एक सवाल है, ये पिच है जी, क्या आप उसको देख के अंदाजा नहीं करेंगे इसका बिहेव क्या होगा? नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको टच नहीं करेंगे। तो टच करेंगे सर, कोच भी करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि कितना ग्रास है, कितनी उस पर रोलिंग हुई है। अब ग्राउंड में जाते हैं, सॉरी मैं इसमें थोड़ा नहीं, आप एक सेकंड रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा इस डिस्कशन को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो फिर ये हमारी डिस्कशन है कि क्या हम पिच को सही तरीके से रीड नहीं कर सके। आज जहां ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ फास्ट बॉलर्स की पिचें दिखाई दे रही हैं, वहां पे आज 2-2 स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड भी मैदान में उतरा, आज न्यूजीलैंड में मैदान में उतरा। क्या वो अंदाजे से उतर गए? ये तो अलग उतर नहीं, ये दोनों नहीं उतरे सर। ये आदिल पहला मैच खेला है, आदिल रशीद आज पहला मैच खेला है इंग्लैंड का। इससे पहले आदिल रशीद को मैच नहीं खिलाया इस वर्ल्ड T20 में। कैसी बात कर, नहीं, स्पिनर नहीं खेले, फास्ट बॉलर। अभी चेक करते, फास्ट बॉलर खेल रहे थे। फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते रहे थे अब तक, और इस पिच को रीड जरूर किया जो स्पिनर सब ने खिलाया। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूं। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने। हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, जबरदस्त फूड, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिल्डिंग एंड डेवलपिंग में एक बहुत नुमाया और बड़ा नाम। उनके साथ साथ मेलबर्न फाइन मीट्स, टेक्सरात, लिनोवो और
जैज, थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का, आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। शुएब भाई, जरा हमारे पास ये ब्रेक हमारा हेडलाइन का है, फिर 1 घंटा हमारे पास होगा। मैं मुख्तसर तीनों से जानना चाहूंगा, ये जो पिच की अभी बात की है, क्या पिच अगर जो रीड नहीं कर सकते हैं, क्या पिच समझ में नहीं आती कि ये पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, पेसर्स को सपोर्ट करेगी? नसीम, पिच रीडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिच रीड करके ही आप अपनी टीम को बनाते हैं। अगर आपने रीड करी है कि पिच फास्ट है तो आप पेसर बढ़ाते हैं। आपने पिच रीड करी कि पिच स्लो है, स्पिनर्स के लिए है, तो उस हिसाब से पिच आप स्पिनर्स डालते हैं। फिर पिच रीडिंग के बाद फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। ये सब खेल का पार्ट है और ये टैक्टिक्स है, और इन्हीं से मैच भी जीते जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको हैवी रोल लेना पड़ता है, बाज़ दफ़ा आपको रोल नहीं लेना पड़ता, बाज़ दफ़ा आपको लाइट रोल लेना पड़ता है। तो ये टैक्टिक्स में आती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो टैक्टिस सही कह रहा है, वो टैक्टिस है। हाँ, तो ये नहीं, टैक्टिस या पिच रीड, इट्स अ टू डिफरेंट चीज। Pitch ये reading. टैक्टिक्स वही यूज Pitch करें। reading is before the match. सादिक भाई प्लीज, Pitch reading is before the match. Ball is ball. सादिक भाई प्लीज, जब आप पिच को रीड कर लेंगे तो तभी तो टैक्टिक्स यूज करेंगे ना। तो मैं ये समझ, और जैसे जिस हिसाब से आज इंग्लैंड ने पिच रीड करी है, देखिए उसमें कामयाबी हुई। और जहाँ तक अभी तक हमारे जो मैचेस हुए ना, हमारे मैचेस अभी हुए थे, हमारे के अभी 3-4 मैचेस जो हुए थे वो फास्ट पिचेस पे हुए थे। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मैं क्यों शोर मचा रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे कप्तान को ये चीज़ें नहीं पता, हमारे कोचिंग स्टाफ को ये चीज़ें नहीं पता। मैं इस वजह से यही बातें तो कर रहा हूँ, अदरवाइज तो कोई। लेकिन मेरे अपने क्रिकेट कैरियर में और मेरे उसमें पिच रीडिंग तो मस्ट है। जो पिच रीड नहीं करेगा उसको बहुत ये एक चीज हमें हमारे लिए ज़ोर भाई खासी बेहतर होगी कि कल जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा है सेम ग्राउंड में होगा, तो पिच की कंडीशन से अंदाजा हो जाएगा। देखें, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह की डिफरेंट पिचेज हैं। सिडनी की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेलबर्न की मुख्तलिफ है, पर्थ की मुख्तलिफ है, ब्रिस्बेन की मुख्तलिफ है, एडलेड ओवल की मुख्तलिफ है। ये तमाम पिचेज होबर्ट की बिल्कुल अलग है। तो कहने का मकसद है कि इस पिच के लिहाज से अगर सिमिलर टाइप की पिच हो तो हम क्या करेंगे, लेकिन पिच रीड करना हमें आई नहीं वैसे। जरूर भाई देखो नसीम, मैं प्लीज यहाँ नहीं, मैं कर दे। अभी तुमने खुद कह दिया, तुम यहाँ से बैठ के रीड कर गए कि यहाँ की डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट। इसी को तो पिच रीडिंग कहते हैं। जी जरूर भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुएब भाई और सादिक भाई से आगे तो कोई भी ये हमारे मामला की बात नहीं है जिसको बताना। Thank you. ये बेहतर बता सकते हैं और ये अच्छा बताते हैं। इस वक्त जो है ये टॉस के ऊपर ये होता है इनका दारोमदार के, जो पहले से जो पिच रिपोर्ट लेते हैं तो उस पे कैप्टन के जो है दिमाग वो होता है कि भाई पिच रिपोर्ट क्या है, उस हिसाब से वो टॉस पे फिर वो बोलते हैं कि भाई हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। और उनको बेहतर पता होता है जो पिच रिपोर्ट लेते हैं, और कैप्टन उसी के हिसाब से मेरे ख्याल में जाता है। बाकी तो शुएब भाई और सादिक भाई से अच्छा ये हम नहीं बता सकते। डिक्शनरी है। रेहान, आप भी जल्दी से इस पे कुछ रोशनी डालें। मेरा सिर्फ सवाल सिर्फ ये किए है कि भले वो टैक्टिक्स अलग चीज़ हो, पिच रिपोर्ट अलग चीज़ हो, ये हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोचिंग स्टाफ ये चीज़ क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहा कि जब हमारे पास मेंटोर भी ऑस्ट्रेलिया का है, जब हमारा बॉलिंग कोच भी ऑस्ट्रेलिया का है, जब हमारा वाइस कैप्टन अभी बिग बैश लीग खेल के आ रहा है, फ़खर जमान भी बिग बैश लीग खेल के आ रहा है, उसको पता है पिचेस किस तरह वहाँ चल रही हैं, तो वो क्यों नहीं ये बात रियलाइज़ कर पा रहे? इस बात का अगर जवाब, ये जवाब में रेहान का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हारिस रऊफ वहां पर, शादाब ने वहां पे क्रिकेट खेली, सारे वहां पे खेल के आ रहे हैं, फिर बाकी चले हम शादाब, सकलैन, यूसुफ सबको हटा दें तो भी हमारे साथ हम $70,000 दे रहे 21-22 दिन के मैथ्यू हेडन को, हम शॉन टैट को कितने पैसे दे रहे हैं। क्या वो ये भी नहीं बताते कि पिच की नोयत क्या होगी, हम 4 पेसर के साथ जाएं, 2 स्पिनर के साथ जाएं, क्या करें, वो ये भी नहीं बताते। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जरा अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।